परमेश्वर के अति पवित्र नाम को सारा आदर देते हुए प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आज के दिन का अभिवादन सबके साथ बांटता हूँ। प्रेरितों की पुस्तक के 14 के 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। इस पढ़े हुए वचन में से बीता हुआ समय विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमें कृपा देने पाए। पौलुस और बरनबास लुस्त्रा नामक स्थान में पहुंचे। माँ के गर्भ से एक लंगड़े व्यक्ति में जो कभी ना चला था, वचन को सुनने के द्वारा विश्वास रखा। इस विश्वास ने उस लंगड़े व्यक्ति को, जो जन्म से आज तक नहीं चला था, उछलकर अपने पैरों को चलने में सक्षम बनाया। इस चंगाई के कारण लुस्त्रा में रहने वाले लुस्त्रा वासियों ने अपनी भाषा में इस प्रकार कहा कि परमेश्वर मनुष्यों के रूप में हमारे बीच में उतर आए हैं। अपनी इच्छा से मनुष्यों को परमेश्वर के समान पूजने की विचारधारा के प्रति प्रेरित पौलुस द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में कहा गया वचन है जो हमने आज पढ़ा है। बीते समय में परमेश्वर ने सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। बहुत अधिक पीड़ा के साथ हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें अपने अपने मार्गों में चलने दिया। मनुष्य जब अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तब भी परमेश्वर मनुष्यों को भोजन, आनंद, तृप्ति सब देते ही रहते हैं। ये परमेश्वर के प्रति गवाही है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि इन सब के कारण मनुष्य अपने मार्गों को छोड़कर परमेश्वर के मार्गों में लौट आएगा। ऐसी एक आशा के साथ परमेश्वर मनुष्यों की भलाई में कोई कमी नहीं आने देता। प्रियों, 3 प्रकार की इच्छाओं के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पहला, ह्यूमन विल या मनुष्य की इच्छा। दूसरा, गॉड्स परमिसिव विल या परमेश्वर द्वारा अनुमति मिलने वाली इच्छा। तीसरा, गॉड्स परफेक्ट विल या परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा। इन तीनों इच्छाओं के प्रति हमारी जानकारी ही हमें परमेश्वर के मार्गों पर लौटकर आने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर पर क्रोधित होकर परमेश्वर से कुछ छीन कर मांगना हमारी भलाई का कारण नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए पहले शमूएल के 8वें अध्याय के 6वें और 7वें वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। सब इस्राएली वृद्ध रामा नामक स्थान में इकट्ठे हुए। उन्होंने उस समय तक उन्हें चलाने वाले शमूएल की ओर देखकर कहा कि तू बूढ़ा हो गया है, हमें जातियों के समान हमारे ऊपर राज करने के लिए एक राजा चाहिए। यह बात जब भविष्यवक्ता को अच्छी नहीं लगी, तब परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा है बल्कि मुझे छोड़ा है। उन्हें यह पसंद नहीं कि मैं उन पर राज करूं, बल्कि वे चाहते हैं कि जातियों के समान उन पर राज करने के लिए एक राजा हो। इसीलिए उन्हें उनकी इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर अनुमति देते हैं। प्रियजनों, आज हमें समझने की एक वास्तविकता यह है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत परमेश्वर का अनुगमन ना करके जातियों के समान होने के लिए तैयार होते हैं, तब परमेश्वर हमारा मार्ग रोकने के लिए लाठी, भाला या तलवार लेकर नहीं आएंगे। ये बात हम याद रखने पाएं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि उसे अच्छाई और बुराई को समझकर उनके बीच चुनने की आज़ादी देकर की है। एक और वास्तविकता जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रियों, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध यात्रा करते हैं तो हो सकता है कि हमें लगे कि सब कुछ हमारे अनुकूल है। योना ने जब आज्ञा ना मानकर नीनवे जाने के बजाय तरशीश जाना चुना, तब उसकी इच्छा के अनुकूल होने के रूप में तरशीश जाने के लिए एक जहाज उसके लिए तैयार था। प्रियो, इस्राएल के अनुभव से अगर हम समझें तो हम अपनी इच्छा पर चलने के लिए इसीलिए तैयार होते हैं क्योंकि हम जातियों के समान चलना चाहते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा का अनुगमन ना करके परमेश्वर से युद्ध करने का मनोभाव रखते हैं। जब हम परमेश्वर द्वारा चलाए जाने को भूलकर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञहीन और धन्यवाद भाव रहित हो जाते हैं, तब हम अपने मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। इस अनुग्रहित दिन में लुस्त्रावासियों या अन्य जातियों या इस्राएलियों के समान ना बने। अपनी इच्छाओं को सही मानकर उन्हें परमेश्वर की इच्छा मानने के लिए जब वे उतावले होते हैं, तब हम परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा, द परफेक्ट विल को जानकर
आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करें। रोमियो 12 का दूसरा वचन जिस प्रकार कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।